हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, चटनी तो हम तरह तरह की बनाते हैं और खाते भी हैं, लेकिन आज जो चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो गुणों से भरपूर है। आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही कमाल है। साथ ही साथ कम तेल में बनने के बावजूद भी इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। यात्रा के लिए बढ़िया है, टिफ़िन में दे सकते हैं, आप चाहें तो इससे लच्छे पराठे भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फिर इसको कैसे बनाना है। तो गुणों से भरपूर इस चटपटी चटनी को बनाने के लिए हमको चाहिए होगा ढेर सारा करी पत्ता। जी हाँ, इसको मीठा नीम भी बोलते हैं और हमारे मोहल्ले पड़ोस में या गमलों में हमको मिल ही जाता है। बहुत आसानी से भी ये घर में भी लग जाता है, गमलों में भी। तो देखिए मैंने इस तरीके से ले लिया है और इसके पत्तों को हमको लेना है चटनी के लिए। इस तरीके से अच्छे पत्ते लेना है, बढ़िया से छाँट छाँट कर आप ले लीजिए या पहले से पत्ते निकाल लीजिए और इसके बाद पत्तों को अलग से छाँट लीजिए। अगर कोई छोटे हैं या नरम पत्ते हैं, अच्छे नहीं हैं, तो उनको अलग कर दीजिए। दोस्तों, करी पत्तों के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, आप सभी को पता है कि हमारे लिए ये कितना बेनिफिशियल है और कितना फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह हमको मिलते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से छाँट करके अलग कर लिया है। अब इसको धो करके मैंने एक कॉटन के कपड़े में इस तरीके से डाल दिया है। अब इस कपड़े से हम इसकी पानी को सुखा लेंगे इस तरीके से। देखिए, तो या तो आप पहले से धो करके रख सकते हैं तो उससे सूख जाएगा। अगर तुरंत बना रहे हैं तो इस तरीके से धो करके भी आप बना सकते हैं। अब इसको मैं प्लेट में फैला दे रही हूँ या कपड़े से थोड़ा सा इसका नमी हम और निकाल लेंगे और 5 से 10 मिनट हम पंखे के नीचे भी इसको छोड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसके पानी को सुखा लिया है और जब तक कि मैं और तैयारी कर रही हूँ मैंने इसे पंखे के नीचे छोड़ दिया है। तो चलिए, अब करी पत्ता तैयार है। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो गैस में चढ़ाना है एक पैन और फ्लेम को एकदम लो कर देना है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच चने की दाल। जी हाँ, चने की दाल को डाल दिया है। मैं वो चीज़ें पहले डाल रही हूँ जिनको पकने में टाइम लगता है और जिनको कम टाइम लगता है उनको मैं बाद में ऐड करते जाऊँगी। तो चने की दाल को थोड़ा सा चला लिया है। अब यहाँ हम ऐड कर देंगे मूंगफली दाना। तो आधा कप मैंने मूंगफली दाना ले लिया है। मूंगफली दाने को भी हम इसी दाल के साथ हल्का सा चलाते हुए और रोस्ट कर लेंगे। तो जैसे जैसे ये भुनते जाएगा हम बीच में चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो मूंगफली का फ्लेवर भी चटनी के साथ बहुत बढ़िया आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो देखिए मूंगफली हल्की सी भुन गई है। अब मैं यहाँ और भी चीज़ें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ मैं ऐड करूँगी काली मिर्च। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप काली मिर्च डालिए। मैं यहाँ 8 से 10 काली मिर्च डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही डाल रही हूँ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और अब डाल दूँगी मैं 5 से 6 लाल मिर्च। इनको भी डाल करके हमको भून लेना है और 2 चम्मच मैंने डाल दिया है जीरा। जीरे के भी अपने गुण होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, आप तो जानते ही हैं। और इसको भी हल्का सा भून लेना है और जैसे ही हल्का भुन जाएगा हम यहाँ ऐड कर देंगे तिल। तो 1/4 कप मैंने तिल लिया है। तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और टेस्ट तो अमेजिंग होता ही है। तो इनको भी अच्छे से फूलते तक हमको भून लेना है इन सब चीज़ों के साथ। दोस्तों, सारी चीज़ों को मैं एक साथ इसलिए भून रही हूँ ताकि हमको टाइम भी कम लगे और इसमें तेल भी कम मात्रा में ही डालनी पड़ेगी। एक ही बार तेल डाल के हमने सारी चीज़ों को भून लिया है। तो भूनते भूनते काफ़ी टाइम हो गया है, 1 से 2 मिनट, और सारी चीज़ें भुन गई हैं। तो चलिए अब गैस का फ्लेम हम कर देते हैं बंद और इसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देंगे हम। तो अभी ये गरम ही है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 पिंच हींग। हींग का टेस्ट भी इसमें बहुत ही कमाल का आता है। और अब डाल रही हूँ मैं 1/4 कप नारियल। तो जो खोपरा नारियल होता है ना, उसको मैंने कट करके डाल दिया है। आप यहाँ नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं। चला देंगे इन सब चीज़ों के साथ ताकि जो इनकी गर्माहट में ये हल्का सा भुन जाए और हम इसी में ठंडा होने देंगे सभी चीज़ों को। चलिए दूसरा बर्तन चढ़ा लेते हैं हम गैस पे और इसमें डालेंगे हम बिल्कुल 1 छोटा चम्मच तेल। तो देखिए ज़रा सा तेल मैंने डाल दिया है। अब इसमें हमको करी पत्ता को भूनना है।
तो अब डाल देंगे इसमें हम करी पत्ता को, और इसके बाद कंटिन्यू चलाते हुए हमको करी पत्ता को क्रिस्पी सा होने तक भून लेना है। दोस्तों करी पत्ता के अंदर एक कसैलापन, एक कड़वापन सा होता है। जब हम इसको भून करके लेते हैं तो वो कसैलापन ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ करी पत्ते की चटनी की जो लाइफ है और भी बढ़ जाती है। जब हम इसको भून करके लेते हैं तो काफ़ी दिनों तक हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से चलाते हुए हमको भून लेना है तब तक जब तक कि ये क्रिस्प ना हो जाए। बहुत सारे मिनरल्स, विटामिनों की खान है ये, आयरन तो भरपूर देता ही है, बाकी चीज़ें भी हैं। आप जाके प्लीज़ ज़रूर पता करिए कि करी पत्ता में क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि जो हम खाते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं करी पत्ता भुन करके तैयार है और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से दबाने में टूट रहे हैं, इसका मतलब कि ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और हम करी पत्ता को होने देते हैं ठंडा। अब करी पत्ता ठंडा हो रहा है। अब हम ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में सबसे पहले हम डालेंगे वो चीज़ें जिन्हें हमने भून करके रखी है पहले। तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसमें हम करी पत्ता भी डाल देंगे जिनको हमने भून करके रखा है। तो मैं यहाँ एक ही बार में पीस रही हूँ इसको। अगर आप चाहें तो छोटे जार में पीस रहे हैं तो 2 टुकड़ों में भी इसको पीस सकते हैं। तो अब देखिए करी पत्ता भी मैं डाल दे रही हूँ, और करी पत्ता डाल रही हूँ तो ऊपर तक आ जा रहा है, पर ये दब जाएगा और इसमें आ जाएगा ग्राइंडर में। अगर नहीं आ रहा है तो आप छोटे जार में या बड़े जार में भी पीस सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। साथ ही इसको चटपटा सा, खट्टा मीठा सा फ्लेवर देने के लिए हम डाल रहे हैं 2 चम्मच अमचूर का पाउडर। ढक्कन लगा के कोर्सली इसको ग्राइंड कर लेना है। और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी ड्राई सी ये चटनी बन करके तैयार है। दोस्तों एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। टेस्टी तो है ही, साथ साथ हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। आप सफ़र के लिए बना सकते हैं, इसके पराठे बना सकते हैं, आप इसे पूरी पराठा चावल के साथ तो खा ही सकते हैं, साथ ही इडली डोसा के साथ भी ये कमाल का लगता है। अगर आपको लगता है कि आपको इसको गीला करके खाना है तो इसमें दही ऐड करके या घी ऐड करके आप खा सकते हैं, और ऐसे सूखा भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और हेल्दी भी है। दोस्तों आप सबसे निवेदन है, यदि वीडियो पसंद आया है या अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों करी पत्ता तो हम सदियों से खाते आ रहे हैं, लेकिन जब हम तड़का लगाते हैं तो इससे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद मिलता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि उतना फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से चटनी बना के आप कोई भी ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में 1 से 2 चम्मच थाली में लगाइए और एंजॉय कीजिए। इसे आप कांच की साफ़ सुथरी बर्नी में भरकर महीनों एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे आकर के बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।